हेलो फ्रेंड्स कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरों की निंदा करने के क्या दुष्परिणाम हैं, आइए इस कहानी के द्वारा जानते हैं। राजा प्रथु एक दिन सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहीं एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख प्रथु क्रोध से भर गए। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहाँ से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी उसने। कुछ समय पश्चात राजा प्रथु शिकार के लिए गए। प्रथु ने जब जंगल में देखा, एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। उन्होंने देखा कि यहाँ ना तो कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह आश्चर्यचकित हो कुटिया में गई और साधु से बोले, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यह कोई घोड़ा भी नहीं है, ना ही तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खाना पड़ेगी। यह सुन राजा पृथ्वी को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है, यानी बढ़ता जाता है, और समय आने पर हमारे पास लौट कर आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में आंसू भर आए। वे साधु से विनती कर बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालात देखकर साधु बोला, राजन एक उपाय है। आपको कोई एक ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुन राजा प्रथु ने महल में काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हालत में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत कर रहा है, क्या ये शोभा देता है राजा को, आदि आदि। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा प्रथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद का ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देख आश्चर्य से बोले, महाराज ये कैसे हुआ, इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बंट गया है। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या रो कर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौट कर वापस आएगा। दूसरे की निंदा करिए और अपना घड़ा भरिए। हम जाने अनजाने अपने आसपास के व्यक्तियों की निंदा करते रहते हैं, जबकि हमें उनकी वास्तविक परिस्थितियों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता। निंदा रस का स्वाद तो बहुत ही रुचिकर होता है, सो लगभग हर व्यक्ति इस स्वाद को लेने में आतुर रहता है। दोस्तों, वास्तव में निंदा एक ऐसा मानवीय गुण है जो सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य पाया जाता है। यदि हमें ज्ञान हो जाए कि पर निंदा का परिणाम कितना भयानक होता है तो हम इस पाप से आसानी से बच सकते हैं। तो कभी किसी की निंदा मत करिए। निंदा करने से पहले 10 बार सोचिए कि अगर हम उसकी निंदा करेंगे तो हमें कितना पाप लगेगा। तो दोस्तों, ये था एक रोचक प्रसंग। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।